नमस्कार दोस्तों, हमारे रियल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुजन समाज के संघर्ष में समर्पित कर दिया। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण, जिन्हें लोग प्यार से रावण भी कहते हैं, एक ऐसे योद्धा है जो जातिगत अत्याचारों के खिलाफ खड़े हुए और लाखों बहुजनों की आवाज बने। इस वीडियो में हम उनकी जीवनी, संघर्ष, उपलब्धियां और क्यों वे अनोखे हैं, सब पर विस्तार से बात करेंगे। अगर आप बहुजन समाज से जुड़े हैं या सामाजिक न्याय में इंटरेस्ट रखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव घड़कौली में हुआ। उनका परिवार दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है और उन्होंने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना किया। पिता एक स्कूल टीचर थे जो बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों से प्रेरित थे। चंद्रशेखर ने अपनी पढ़ाई सहारनपुर से पूरी की और फिर डीएवी कॉलेज, देहरादून से लॉ की डिग्री ली। वे एक वकील हैं, लेकिन उनका असली सफर तो सामाजिक न्याय का योद्धा बनने का है। बचपन में ही उन्होंने देखा कि दलितों पर कैसे अत्याचार होते हैं। स्कूलों में भेदभाव, गांवों में हिंसा। एक घटना ने उन्हें झकझोर दिया जब सहारनपुर में दलितों के खिलाफ जातिगत हिंसा हुई। इससे प्रेरित होकर उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के विचारों को अपनाया। वे कहते हैं कि रावण नाम उन्होंने इसलिए अपनाया क्योंकि रावण को हमेशा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन वो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। ठीक वैसे ही वे बहुजनों की शक्ति को जगाने आए हैं। उनकी जीवनी से हमें सीख मिलती है कि एक साधारण परिवार से निकलकर भी आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक काम शुरू किया, जैसे दलित बच्चों के लिए फ्री स्कूल चलाना। आज वे नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। गिरफ्तारियां, जेल, एनएसए जैसे कानूनों का सामना, ये सब उनके संघर्ष की कहानी है। भीम आर्मी की स्थापना और संघर्ष, अत्याचारों के खिलाफ जंग। अब बात करते हैं भीम आर्मी की। 2015 में चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने भाई कमल वालिया और दोस्तों के साथ मिलकर भीम आर्मी की स्थापना की। इसका नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से प्रेरित है। शुरुआत में ये एक गैर राजनीतिक संगठन था जिसका मकसद था पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जातिगत अत्याचारों से मुक्त करना। वे दलितों के लिए फ्री स्कूल चलाते हैं जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन असली संघर्ष 2017 में सहारनपुर दंगों से शुरू हुआ। सहारनपुर में ठाकुर समुदाय ने दलितों पर हमला किया। महाराणा प्रताप की जयंती पर झगड़ा हुआ। भीम आर्मी ने इसका विरोध किया और चंद्रशेखर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों को इकट्ठा किया। यह प्रदर्शन इतना बड़ा था कि सरकार को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसके बदले उन्हें एनएसए के तहत जेल में डाल दिया गया। 16 महीने जेल में रहे, लेकिन बाहर आकर और मजबूत हो गए। उनके संघर्ष की कहानी में कई घटनाएं हैं। 2019 में सीएनआरसी के खिलाफ दिल्ली में जामा मस्जिद पर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। वे घायल हुए, लेकिन नहीं रुके। भीम आर्मी ने हाथरस गैंगरेप केस में न्याय की मांग की, जहां दलित लड़की के साथ अत्याचार हुआ। चंद्रशेखर खुद हाथरस गए, परिवार से मिले और पूरे देश में आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। भीम आर्मी आज लाखों सदस्यों वाला संगठन है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के लिए काम करता है। चंद्रशेखर का संघर्ष सिर्फ दलितों का नहीं, बल्कि सभी बहुजनों, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का है। वे कहते हैं, संविधान बचाओ, भाईचारा बढ़ाओ। उनके जैसे नेता की कमी है, क्योंकि वे सिर्फ बातें नहीं करते, एक्शन लेते हैं। जेल जाना, मार खाना, लेकिन हार नहीं मानना, यही उन्हें अलग बनाता है। आजाद समाज पार्टी और राजनीतिक सफर, संसद तक का रास्ता।
2020 में चंद्रशेखर ने राजनीति में कदम रखा और आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। इसका नाम कांशीराम साहब से प्रेरित है, जो बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर थे। पार्टी का मकसद है बहुजनों को राजनीतिक ताकत देना। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया। हालांकि सीट नहीं जीती, लेकिन वोट बैंक बनाया। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। नगीना सीट से वे निर्दलीय नहीं, बल्कि अपनी पार्टी से लड़े और भाजपा के उम्मीदवार को हराकर सांसद बने। ये एक बड़ा उलटफेर था। संसद में उनकी शपथ ने सबको चौंका दिया। उन्होंने 15 नाम लिए, जैसे अंबेडकर, कांशीराम, बुद्ध, महात्मा फुले। वे संसद में बहुजनों की आवाज उठाते हैं, जैसे पेपर लीक, जातिगत जनगणना, आरक्षण पर हमले। उनकी पार्टी अब मिशन 78 चला रही है, जो कांशीराम के 78 जिलों वाले विचार से प्रेरित है। वे पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिम तक रैलियां करते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर में संविधान बचाओ रैली। राजनीति में वे नए हैं, लेकिन उनका संघर्ष पुराना है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2021 में फीचर किया। दुनिया के उभरते लीडर्स में देश में बहुजनों के लिए ऐसा नेता दूसरा नहीं, क्योंकि वे युवा है, शिक्षित है और सड़क से संसद तक लड़ते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये कि क्यों वे अनोखे हैं? क्योंकि दूसरे नेता चुनाव लड़ते हैं वोट के लिए, लेकिन चंद्रशेखर लड़ते हैं न्याय के लिए। वे जेल गए, लेकिन टूटे नहीं। दलित युवाओं को प्रेरित करते हैं पढ़ाई के लिए, संघर्ष के लिए। मुस्लिम, पिछड़े सबको साथ लेते हैं। उनके जैसे फायर ब्रांड नेता की कमी है, जो कहते हैं रावण नाम नहीं, फायर ब्रांड है। देश में बहुजनों का दूसरा ऐसा नेता नहीं, जो सड़क पर उतरकर लड़ता हो। तो दोस्तों, ये थी चंद्रशेखर आजाद रावण की कहानी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। क्या आप मानते हैं कि वे बहुजनों के असली नेता हैं? सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।